हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 60 है, जिसमें कि हम आज जिस टॉपिक को देखने वाले हैं उसका नाम है इंटरनेट बेसिक्स। ठीक है। अब अगले दिन हमने पावर पॉइंट का पूरा टाइप खत्म कर दिया था। पावर पॉइंट का हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था। ठीक है। तो आज हम इंटरनेट बेसिक्स करने वाले हैं। तो इससे पहले हम उन सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं जो हमारे कंप्यूटर बेसिक टॉपिक्स में आते हैं और जिन जिनको हमने कवर किया है और जो जो हमारे बाकी है उन सभी को एक बार देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के सारे टॉपिक्स, जिसमें से हमने ये पहले वाले जो फंडामेंटल्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड, फिर हमारा ये एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल कंप्लीट कर लिया था। और फिर हमने एमएस पावर पॉइंट कर रहे थे और एमएस पावर पॉइंट का टॉपिक भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। मतलब कल तक हमने एमएस पावर पॉइंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम इंटरनेट बेसिस करने वाले हैं और हमारा ईमेल, ये दोनों ऑप्शन बाकी है हमारे। तो आज हम इंटरनेट बेसिस करेंगे। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने टॉपिक में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेट बेसिक्स। तो यहाँ पे देखो, पहला जो चीज आता है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। हम अगर देखो, इंटरनेट बेसिक्स जरूरी हमारे इसलिए है क्योंकि अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हो या फिर कंप्यूटर आप चलाते भी हो, सबसे जो जरूरी है ना वो हमारा इंटरनेट ही है। ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू ही हमारा पूरा कंप्यूटर हो, फोन हो, कोई भी अप्लायंसेस हो वो चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर नेटवर्क set of two computer or more computers connect from communication and storing resources, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि हमारा जो कोई भी जो नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क क्या होता है कि एक कंप्यूटर या फिर एक से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि कंप्यूटर का बेसिक सा मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ हमारा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर ही नहीं, हमारा फोन भी एक तरह से कंप्यूटर ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। कि मान लो अगर मेरे फोन में व्हाट्सएप है और मैंने भी अगर इसमें लैपटॉप में व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है तो मैं फोन से कोई भी चीज में शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे ही मेरा जो कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर से अगर मैं किसी और की किसी कंप्यूटर में कुछ चीज अगर सेंड करना चाहूँ तो मैं मेल के थ्रू सेंड कर सकता हूँ। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन, या फिर वीडियो कॉल भी बता सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो आप। एक मतलब मैं अपने लैपटॉप से किसी के फोन से वीडियो कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखता है कनेक्ट फॉर कम्युनिकेशन शेयरिंग रिसोर्सेज। मतलब आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब कॉल वगैरह, या फिर आप जो वीडियो कॉल करोगे, या फिर कोई भी शेयरिंग रिसोर्सेज, मतलब कोई भी डेटा आप अगर किसी को भेजना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही चाहिए उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हार्डवेयर कैसे? जैसे कि हमारा कंप्यूटर, फोन, या तो हमारे हार्डवेयर हो गए। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या? व्हाट्सएप, फिर गूगल मीट। ठीक है। इन सब चीजों के थ्रू हम वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज वगैरह भेजते हैं। ठीक है। ईमेल। ठीक है। इसके थ्रू हम मेल भेजते हैं। तो इन दोनों के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू, मतलब हमारे हार्डवेयर तो लगता ही है, हार्डवेयर तो जरूरी है ही, लेकिन हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू भी हम नेटवर्क के थ्रू हम बात कर सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क के थ्रू, अगर नेटवर्क नहीं होता तो आप बात भी नहीं कर पाते, आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते, नेटवर्क नहीं होता तो। ठीक है। दिस इंटरनेट, द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल कनेक्ट टुगेदर। ठीक है। ये काफी ह्यूज नेटवर्क, जो इंटरनेट होता है ना, ये काफी ह्यूज नेटवर्क है। इंटरनेट काफी ह्यूज नेटवर्क है। इसके बिना ये, मतलब ये हर एक चीज, हर एक कंप्यूटर से तो कनेक्टेड है ही, मतलब फोन बोलो या फिर कंप्यूटर बोलो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। हर एक कंप्यूटर के थ्रू एक नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है। और ये काफी बड़ा है, बड़े पैमाने में फैला हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेज में देख ही पा रहे हो कि एक एक क्लाउड है, मतलब इंटरनेट, और उसके थ्रू सारे पांच यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 5 लाख, 5,500 करोड़, इतने ज्यादा पैमाने में सारे जो कंप्यूटर्स है ना वो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे है www। ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस फाउंड ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब जो www, ये एक हमारा वेब पेज है। ठीक है। मतलब ये हमारे वेबसाइट के एक वेब पेज है जिसमें कि हमारे जितने भी आज तक जितने भी वेब पेजेस बने हैं वो सारे वेब पेजेस www के अंदर हैं। ठीक है। तो आप वहां से कोई भी चीज फाउंड कर सकते हो। ठीक है। आपको जैसा चाहिए, आपको जिस चीज के, मतलब जो आपको फाइंड करना है वो आप वहां से ढूंढ सकते हो। ठीक है। सारे वेब पेजेस में अवेलेबल है। अब इसके बारे में आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। इट वॉज प्रोपोज्ड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1991। इसको टिम बर्नर्स ली ने बनाया था 1991 में। द बर्ड्स फाउंडिंग फादर, मतलब ये जो वेब्स के जो फाउंडिंग फादर है ना, वो ये है, ये वाले जो पर्सन है दिख रहा है आपको, ये इनके फादर है, मतलब इनको बनाने का, इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इनका नाम
इनको फादर बोला जा रहा है। टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है? अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू व्यूअर्स अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इमेज में थोड़ा बहुत समझो, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इमेज में हमारा क्या दिख रहा है? क्लाइंट, मतलब यहाँ पे देखो, पहले क्लाइंट है, ठीक है, फिर हमारा क्लाइंट से क्या होता है? इंटरनेट में जाता है, फिर हमारे इंटरनेट से सर्वर में जाता है, फिर सर्वर से फिर दोबारा इंटरनेट में आता है, फिर इंटरनेट से दोबारा क्लाइंट में जाता है। अब ये बताता हूँ क्लाइंट क्या है। क्लाइंट है हमारा लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप में हमने कुछ सर्च किया कि मुझे बीजी रिमूवर, मतलब बैकग्राउंड रिमूवर का, मतलब गूगल में, मतलब क्रोम में जाके मैंने सर्च किया बीजी रिमूवर, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड रिमूवर का मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो बैकग्राउंड रिमूवर के लिए मैंने बीजी रिमूवर लिखा, ठीक है। लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्लाइंट में, मैंने लिखा क्लाइंट में, लिखने के बाद वो मैंने इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे गया, जाने के बाद उसने सर्च किया, मतलब इंटरनेट में गया, मतलब वायरल हो गया चीज, ठीक है, जो मैंने लिखा ना वो फिर इंटरनेट पे फैल गया, ठीक है। फैलने के बाद इंटरनेट से ये हमारा सर्वर में गया, मतलब एक सर्वर एक जगह होती है जहाँ पे इन सभी का डेटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद उसने ढूंढा कि यहाँ पे कोई ऐसा है, मतलब बीजी रिमूवर नाम का कोई वेबसाइट है, उसने वहां पे ढूंढा, सर्वर में ढूंढा। जब उसको सर्वर में मिल गया कि यहाँ पे बीजी रिमूवर नाम का है, तो उसे इसने दोबारा इंटरनेट में भेजा। इंटरनेट में भेजने के बाद वो दोबारा हमारे क्लाइंट के पास आ गया, ठीक है, मतलब हमारे पास आ गया। तो इंटरनेट, मान लो इंटरनेट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इंटरनेट एक छोटा सा चीज है। इंटरनेट के थ्रू हर एक चीज पास होती है ना, मैंने तो कहा था, कम्युनिकेशन करो या फिर कॉल करो या मैसेज भेजो, हर एक चीज इंटरनेट के थ्रू होगा। तो वही बात है कि इंटरनेट के थ्रू गया सर्वर के पास, और सर्वर ने भी दोबारा इसको इंटरनेट के थ्रू हमारे पास भेज दिया। मतलब सिंपल बात है, इंटरनेट होगा तो कुछ, इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब वेब सर्वर इज कंप्लीट दैट स्टोर्स वेबसाइट्स, ये जो वेब सर्वर होता है ना, वो हर एक वेबसाइट्स को, मतलब इनके अंदर ना बहुत सारे वेबसाइट्स रहते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये जो है ना डब्ल्यू, देखो बीजी रिमूवर का जो डब्ल्यू, ये सारे हमारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जो भी डब्ल्यू से शुरू होता है वो सारे हमारे वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सारे हमारे वेबसाइट्स हैं, ये भी हमारा वेबसाइट है, ये भी हमारा वेबसाइट है, देखो ये फोटो रूम, ये भी हमारा वेबसाइट है, ये भी हमारा वेबसाइट है, ये भी हमारा वेबसाइट है एडोबी का। पिक्सेलर, ये भी हमारा वेबसाइट है। ये सारे वेबसाइट्स क्या रहते हैं? वेब सर्वर में रहते हैं। ये सारे वेबसाइट्स हमारे वेब सर्वर के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है? ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू डिलीवर्स किया आता है वेब पेजेस टू द व्यूअर्स अपॉन रिक्वेस्ट। मतलब मैंने क्या कहा था? मुझे चाहिए एक बीजी रिमूवर्स का वेबसाइट, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो रिक्वेस्ट किया, मैंने जो उसको बोला, उसके अकॉर्डिंग वो हमें डिलीवर करता है वेब पेज, उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करता है। अगर हम कुछ टाइप नहीं करेंगे, कुछ सर्च नहीं करेंगे, तो वो हमें दोबारा नहीं भेजेगा, कुछ नहीं भेजेगा वो हमें। तो हम जो रिक्वेस्ट करते हैं, उस रिक्वेस्ट के रिप्लाई में उसका जो हमारा वेब पेज है वो हमें भेज दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वेब क्लाइंट, ठीक है, इट रिफर्स टू द वेब ब्राउजर इन द यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब समझो, वेब क्लाइंट का मतलब क्या है? क्लाइंट का मतलब तो हर किसी को पता है, क्लाइंट क्या होता है। मान लो एक जज, मतलब एक वकील है, ठीक है, एक वकील है, एक वकील के पास एक बंदा गया अपना केस लेकर, तो वो क्या 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 हुआ? उसके लिए क्लाइंट हुआ। वैसे ही मान लो अम, मैं, हम इसे स्टोर के हिसाब से नहीं बोल सकते कि परचेस या सेल्स, उस अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते। या फिर मान लो आप एक डीलर हो, ठीक है, आप एक डीलर हो, आप प्रॉपर्टीज डील करते हो, ठीक है। तो आप अगर एक डीलर हो, तो आपके पास अगर कोई आता है, कस्टमर आता है, तो वो उसके लिए वो उसके लिए क्लाइंट होगा, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे है अगला सर्वर, ठीक है, जो हमारा सर्वर है, और अगला है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट में क्या आता है? कंप्यूटर, फोन और एक कंप्यूटर, और ये इंटरनेट के थ्रू पास हो रहा है, सिंपल बात है। अब यहाँ पे क्लाइंट्स क्यों है? क्लाइंट्स यहाँ पे क्यों है? अब क्लाइंट्स इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्लाइंट्स तो हम है, क्लाइंट्स इन्हें क्यों कहा जा रहा है? देखो, हम जैसे हम लिविंग थिंग है, ठीक है, तो हमारे लिए वैल्यू किस चीज की होगी? लिविंग थिंग की होगी, नॉन लिविंग थिंग की नहीं ना। तो मान लो अगर कोई इंसान है, तो इंसान से हमारा कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी, लेकिन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, टाइपिंग वगैरह करनी पड़ेगी उसको बताने के लिए। लेकिन इंसान से कम्युनिकेशन करना काफी आसान हो जाता है। तो ऐसे ही एक नॉन लिविंग थिंग के लिए एक नॉन लिविंग थिंग से कम्युनिकेशन करना काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए इसके बीच में इंटरनेट है, ठीक है। क्लाइंट्स इनको माना गया है और सर्वर इनको माना गया है। आप लोगों को तो पता ही है, और आप लोगों ने कोडिंग किया होगी तो आपको पता होगा कि हम जो टाइप करते हैं ना, वो हम टाइप तो करते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए वो टाइप, बस वो अल्फाबेट्स नहीं होते, उसके अंदर का जो बाइनरी नंबर्स है ना, उनको वो डिटेक्ट करता है। तो वही बात है, इनके लिए, सर्वर्स के लिए क्लाइंट्स क्या हुआ? कंप्यूटर, फोन और ये लैप कंप्यूटर वगैरह। तो हम यूजर्स है, हमने जब डेटा उसमें लिखा, वो डेटा फोन ने लिया, कंप्यूटर ने लिया, जिन्होंने भी हो लिया उसने,
ठीक है, लेने के बाद उसको इंटरनेट में गया, इंटरनेट जाने के बाद सर्वर ने उसको डिटेक्ट किया। तो क्लाइंट्स, वेब के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स कौन है, बस ये समझ लो, वेब के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स कौन है, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब है इनके लिए क्लाइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ता है। आगे हमारा वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। द फर्स्ट पेज इज कॉल्ड फर्स्ट पेज इज कॉल्ड द होम पेज। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले क्या कहा था कि वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर में बहुत सारे वेबसाइट स्टोर रहते हैं। वैसे ही वेबसाइट जो होता है ना, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस, मतलब वेब पेजेस स्टोर रहते हैं। ये देखो, मैं इसमें गया, क्रोम में गया, और यहाँ पे मैं गया बीजी रिमूवर में, और बीजी रिमूवर में जाने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे पेजेस हैं। देखो हर एक पेज में अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे कि ये वाला फ्रंट पेज है, ठीक है, ये जो फ्रंट पेज है ना, ये हमारा मेन पेज है, ठीक है, होम पेज है जिसे कहा जाता है, जहाँ पे वहां पे लिखा होता है ना होम पेज, तो ये हमारा होम पेज होगा। तो ये वाला दूसरा पेज हमारा, ठीक है, फिर ये वाला तीसरा पेज हमारा, फिर ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, और ये वाला छठा, ठीक है, ये वाला सातवां, ये वाला आठवां, ठीक है, ये वाला नौवां, ये वाला 10वां, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे पेजेस में बने हुए रहते हैं कि हमारे एक वेबसाइट के अंदर ही बहुत सारे पेजेस स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट एक जगह है जहाँ के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस स्टोर रहते हैं। अब नेक्स्ट चलता है वेब ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स द यूजर टू एक्सेस वेब पेजेस एंड वेब एप्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वेब ब्राउजर, ये सारे वेब ब्राउजर है, ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे हमारे एक तरह के वेब ब्राउजर्स हैं जिनके थ्रू एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं। हम एक्सेस ले सकते हैं, एक्सेस का मतलब हम, मतलब एक मतलब कुछ हम ले सकते हैं जो है हमारा, या तो हमारा वेबसाइट हो सकता है, मतलब वेब पेजेस, जो मैंने कहा आपको बीजी रिमूव के अंदर के जो पेजेस थे, वेब पेजेस ले सकते हैं, या फिर कोई वेब ऐप ले सकते हैं। मान लो जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अगर नेटफ्लिक्स के वेबसाइट में जाता हूँ तो वेबसाइट से हमारा सीधा गूगल में, मतलब हमारा सीधा, सॉरी गूगल में नहीं, हमारा सीधा ऐप पे भेज देगा कि भाई, वो हमें बोलेगा कि इस वाले ऐप पे जाओ, फिर आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमें सीधा वेब ऐप में भेज देगा। तो ऐसे कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जिनका पहले वेबसाइट आता है, वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे तो वो हमें सीधा ऐप पे भेज देता है, ठीक है। वो ये कि वेब पेज, आपको वेब पेज मिलता है, एक्सेस मिलता है वेब पेज का, या फिर कोई भी एक ऐप का आपको ऐप, मतलब एक्सेस मिलता है, ठीक है। और सम पॉपुलर्स तो आपने देख ही लिया, सफारी, गूगल क्रोम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो बीजी रिमूवर का क्या है, बीजी रिमूवर का हमारा सिर्फ वेबसाइट ही है, मतलब वेब पेज ही है हमारा सिर्फ, लेकिन इसका कोई ऐप वगैरह नहीं है, पर्टिकुलर ऐप नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस पे जाएंगे, इस पे एडोबी का एक अलग ऐप भी है, एडोबी का एक अलग ऐप भी होता है। तो वही है कि बहुत जगह क्या होता है कि आप एक्सेस को, मतलब एक्सेस कर सकते हो ऐप का, या फिर बहुत जगह वेब पेजेस का एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम जाते हैं। अभी हमारा अगला आता है हमारा ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट यूजुअली मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ब्लॉग्स और वर्चुअल डायरीज स्टोर ऑन द इंटरनेट। अब एक ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक वेबसाइट होता है जिसपे आप अपने रिलेटेड या अपने मनपसंद का कोई भी आप ब्लॉग उसमें रख सकते हो, मतलब कोई भी लिखकर आप वो चीज उसमें रख सकते हो, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो खुद। उसका कंट्रोल आपके पास होगा और उसको आप अपने हिसाब से मेंटेन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप वर्चुअल डायरी कहा जाता है। वर्चुअल डायरी क्या? जैसे कि मान लो आप अगर दिन में जो कुछ भी करते हो, बहुत लोग क्या पर्सनल डायरी रखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ अपने बारे में लिखते हैं, डेली क्या क्या करते हैं उसको लिखकर आप वो रखते हैं, उसे फिजिकल डायरी कहा जाता है, ठीक है। वर्चुअल डायरी क्या होता है? वर्चुअल डायरी मतलब आप उसको छू तो नहीं सकते, लेकिन वो आपके सिस्टम में रहेगा, मतलब वो उस वेबसाइट पे रहेगा, उस पर आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस वेबसाइट पे आपका वो डिटेल रहेगा, ब्लॉग्स ब्लॉग्स वगैरह रहेगा। और ये कहाँ स्टोर रहेगा? इंटरनेट पे। ये इंटरनेट के अंदर स्टोर रहेगा, और आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको पूरी तरह से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर जो आपका डेटा होगा उसको। अब यहाँ पे आता है न्यूज ग्रुप। हेयर पीपल कैन शेयर देयर व्यूज ऑन एनी टॉपिक अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। द मैसेज इज पोस्टेड ऑन अ बुलेटिन बोर्ड वेयर एनीवन कैन रीड इट एंड रिस्पॉन्ड। अब इसका सिंपल मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। वो है ट्विटर, ठीक है, और आजकल इंस्टाग्राम का थ्रेड्स भी आया है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि बहुत लोग अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग कोई भी चीज वहां पे पोस्ट करते हैं, उनके रिलेटेड, या फिर उनका जो पसंद है, या फिर उनके कुछ, उन्होंने कुछ करने वाले हैं, या फिर कुछ कर दिया है, उसके ऊपर वो एक टॉपिक बुलेटिन बोर्ड पे लगाया जाता है। जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसे बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड में कुछ भी हम नोटिस वगैरह लगाते हैं, फिर लोग उसको पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिव्यू नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि बोर्ड लगाया गया है स्कूल में, कि नोटिस बोर्ड लगाया, उसके उसको तुमने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैम के सामने
मैम के सामने रिव्यू दे रहे हो अपना, वैसा नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि ये जो होता है ना ट्विटर वगैरह, इसमें क्या होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आपने कुछ नया वीडियो पोस्ट करा है, या फिर नया आपने कुछ लॉन्च करने वाले हो ऐप वगैरह, तो ट्विटर में जाके आप उसके हिसाब से ट्वीट करते हो, ठीक है। तो आपने वो दिया, फिर लोग उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपना एक रिस्पॉन्ड देते हैं। तो वही यहाँ पे होता है न्यूज ग्रुप में, ठीक है। बहुत जनों का ग्रुप होता है जिसमें आप कोई भी न्यूज आप छोड़ते हो, फिर लोग उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपना एक ओपिनियन देते हैं, ठीक है। अगला है हमारा HTML। HTML hypertext markup language is used to define the structure and the appearance of the web page। अब यहाँ पे क्या होता है, HTML एक कोडिंग है जिसमें क्या होता है, जिसके थ्रू आप वेब पेजेस बना सकते हो। वेब पेजेस में डिफाइन कर सकते हो कि आप वो वेब पेज आपका किस तरह से बनेगा, उस वो दिखने में कैसा होगा, दिखने में किस तरह से लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो कोडिंग के फॉर्म में आपको ये करना होता है। वैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे देखो ये देखो मैं अगर इसमें जाता हूँ, तो इसमें देखो ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज में कहाँ ये वाला इमेज लग रहा है, ठीक है। ये इमेज कब चेंज होगा, कैसे इसका बैकग्राउंड आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, लॉग इन साइन अप किस जगह पे लिखा हुआ आएगा, फिर बीजी रिमूवर, अपलोड, बल्क एडिटिंग, एपीआई, ये सब कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे लिखा हुआ शो करेगा ना। ये सब आप HTML के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। HTML के थ्रू ये सब किया जाता है, ठीक है। HTML के थ्रू ये सब करा जाता है, ठीक है। तो ये HTML में यही होता है कि आप स्ट्रक्चर मतलब कहाँ पे कौन सा करना है ये आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, और अपीयरेंस मतलब दिखने में लुक वाइज कैसा होगा वो भी आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अगला है वेब ब्राउजर। द वेब ब्राउजर अलाउज अस टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, डोमेन नेम सिस्टम DNS आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग अ यूनिक 32 बिट्स एड्रेस इज असाइंड। एग्जाम्पल ये वाला। अब यहाँ पे देखो पहला हमारा नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। अब यहाँ पे मैं इसका मतलब बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं तो बताता हूँ। www.google.com, ठीक है। www.google ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी। और हमारा होस्ट आईडी क्या है, .com। वो जो कॉम आता है ना वो हमारा होस्ट आईडी है। अब .com होता है, या फिर .info होता है, या फिर .co होता है, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जो लास्ट में डॉट के बाद जो रहता है वो हमारा होस्ट आईडी होता है, और जो पहले जो होता है ना वो हमारा नेटवर्क आईडी होता है। अब ये दोनों हमारी चीज क्या है, जब आप अपना कोई वेबसाइट लॉन्च करने जाओगे ना, तो उसका आपको एक ऐसा वेब एड्रेस बनाना पड़ेगा, ऐसा एक वेब एड्रेस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अपना कोई वेबसाइट बनाने जाओगे तो उसमें पहला आएगा हमारा नेटवर्क आईडी, फिर आएगा हमारा होस्ट आईडी। अब ये क्या होता है, एक DNS होता है, ठीक है। DNS होता है कि आपका जो सर्वर में होगा, सर्वर में एक लोकेशन तय करेगा कि आपका वहां पे रखना है, ठीक है। मान लो आपका एक फाइल है, उस फाइल को आप किसी जगह पे रखना चाहते हो, ठीक है। किसी एक लाइब्रेरी में रखना चाहते हो, आपकी एक बुक है, वो बुक किसी अगर लाइब्रेरी में रहेगा, किसी एक लाइब्रेरी में रहेगा, तो आपको उसका नाम देना पड़ेगा ना, कि अगर साइंस साइंस रिलेटेड बुक है तो साइंस वाले सेक्शन में रहेगा। वैसा एक लोकेशन हमारा बनाता है सर्वर्स के अंदर, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, और ये आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर नेटवर्क को। अगर मैं www.google.com लिखूंगा तो हमारा ऑब्वियसली गूगल में ही जाएगा, और तो कहीं जाएगा नहीं। अगर मैं www.bg.com मतलब bgremover.com लिखूं तो बीजी रिमूवर वाला वेबसाइट पे जाएगा, थोड़ी ना वो किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं www.bgremover.com लिखूं और वो नेटफ्लिक्स पे चला जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करता है, हमारा जो नाम होता है ना उस अकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट में हमें भेजा जाता है, ठीक है। जो हम नाम सर्च करते हैं उस अकॉर्डिंग हमें भेजा जाता है। तो इसलिए नेटवर्क आईडी बनाना और होस्ट आईडी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपका वेबसाइट नहीं बनेगा। अगला है हमारा ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव्ड मेल्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेल। इलेक्ट्रिक मेल के थ्रू आप मैसेज सेंड कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो एक यूनिक आइडेंटिफायर में, ठीक है। जैसे कि अगर आपका जीमेल है और किसी और का भी जीमेल है, तो आप अपने जीमेल से उसके जीमेल में कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो, और उसके जीमेल से आपके पास कोई भी मैसेज सेंड हो सकता है। तो यही है कि जी मतलब ईमेल के थ्रू आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, और वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है आपका, ठीक है। अगर आपका जीमेल है तो आपके पास अगर कोई मैसेज भेजेगा, मतलब कुछ भेजेगा, डेटा वगैरह या फिर कोई इमेज वगैरह भेजेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास ही आएगा, किसी और के पास तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो ईमेल तो आपके पास है, ठीक है। इसलिए इसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है। अगला है हमारा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। Uploading is a transmission of data or file from local computer to a remote computer. Downloading is a transmitting data or file from remote computer to a local computer. अब इसका सिंपल बेसिक सा मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल के अंदर मैं वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो कोई पोस्ट करना आता है तो उसे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने से क्या होता है, जो मेरा वीडियो मेरे फोन में था वो फोन से
पूरी तरह से इंटरनेट में फैल गया। अपलोड करते ही वो पूरी तरह से इंटरनेट में फैल गया, ठीक है। और अगला है डाउनलोडिंग। मान लो कोई आपका वीडियो डाउनलोड करना चाहता है, तो वो ही उस नेटवर्क के थ्रू मतलब इंटरनेट से आपका डाउनलोड करके वो वाला वीडियो अपने पास सेव कर लेता है, ठीक है। तो यही है अपलोड का मतलब। डाउनलोड का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। पहले भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने पहले भी सुना होगा डाउनलोड और अपलोड, ठीक है। अपलोड का मतलब कोई भी चीज आपके पास है, आपने उसे अपलोड कर दिया। ये तो इंस्टाग्राम में भी होता है, ठीक है। अपलोड कर दिया तो अपलोड हो गया, और अगर उसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लो, तो उस इंटरनेट से वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। मतलब इंटरनेट में भी रहेगा, लेकिन फिर भी उसका एक कॉपी आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। तो यही है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का मतलब, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ही था, ठीक है। इंटरनेट बेसिक्स बेसिक्स ही है, ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और ये बात समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो समझना जरूरी है। इंटरनेट बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए। मान लो आप कंप्यूटर ना भी यूज करते हो, अगर आप फोन भी यूज करते हो ना, तब भी आप अगर ये चीज जान लो ना, तो आपके लिए अच्छा है कि हर एक चीज कैसे काम करती है, इंटरनेट क्या होता है, होम पेज क्या होता है, HTML क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया इंटरनेट बेसिक्स में, जो कि हमारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। तो आज के लिए इतना ही रखता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।